एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे व्हेन टू यूज पैरेलल फॉर ईच स्कोप। सो बेसिकली आप यहाँ पे ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं लिखा हुआ, ये हमारा मील्स ऑफ जो डॉक्यूमेंटेशन है उधर हमारा एक फॉर ईच पैरेलल फॉर ईच कंसिडरेशंस है, उधर मेंशन है ये चीज़ कि हमें कब पैरेलल फॉर ईच को कंसिडर करना चाहिए। तो मैं उसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ बेसिकली, जिससे कि हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम कब पैरेलल फॉर ईच यूज़ कर सकते हैं और कब हमें पैरेलल फॉर ईच यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So parallel for each buffers all processing routes results in a list to return it after the scope finishes processing, which can cause out of memory errors when processing a high number of entries. तो इसको simplify करके देखते हैं. So imagine करते हैं. Imagine you have a bunch of tasks. Let's call them entries to do, and you want to process them in parallel. हमारे पास कुछ टास्क हैं जिनको हमें क्या करना है, पैरेलली प्रोसेस करना है. सो वी यूज पैरेलल फॉर ईच टू हैंडल ईच टास्क साइमल्टेनियसली. यानी कि इन टास्क को साइमल्टेनियसली करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल फॉर ईच यूज कर लेंगे. However it finishes processing each task, it stores the result in a list. जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, एक लिस्ट में स्टोर हो जाएगा. इससे क्या होगा, जो हमारी लिस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी, ग्रो हो जाएगी. सो दिस लिस्ट कीप्स ग्रोइंग एज मोर टास्क आर प्रोसेस्ड. लेट्स जस्ट सपोज कि हमारे पास 100 टास्क हैं, तो हमारा पैरेलल फॉर ईच ने क्या किया है, टास्क को कंप्लीट करना स्टार्ट किया. जैसे वो कंप्लीट करता जाएगा टास्क को, तो जो उनका जो आउटपुट आएगा उसको वो एक लिस्ट में स्टोर करता जाएगा. जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होंगे जो हमारी लिस्ट है वो क्या होती जाएगी, ग्रो होती जाएगी. सो देखिए, बफरिंग आउट एंड आउट ऑफ मेमोरी होगा क्या. नाउ हियर इज द कैच. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टास्क, द लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स कैन बिकम वेरी लार्ज एंड माइट यूज अप ऑल द अवेलेबल मेमोरी इन योर सिस्टम. सो जैसे कि मैंने भी बताया, जैसे सपोज 100 टास्क हैं, और आई कैन से 100 ना कह के मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 5000 या 10,000 टास्क हैं या फिर 20,000 टास्क हैं. तो जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते जाएंगे तो हमारी लिस्ट है वो ग्रो होती जाएगी. लिस्ट कैसे ग्रो होगी, क्योंकि जैसे ही पैरेलल फॉर ईच प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा हर एक टास्क की, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो लिस्ट में ऐड करता जाएगा. इससे हमारी लिस्ट बढ़ती जाएगी और क्या हो सकता है, जो हमारी मेमोरी है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी. इससे हमें क्या होगा, एरर हो जाएगा, हमारा जो प्रोसेसिंग है उसमें एरर आ जाएगा. व्हेन योर सिस्टम रन्स आउट ऑफ मेमोरी इट कैन कॉज एरर्स लाइक क्रैशिंग योर एप्लीकेशन. सो डेफिनेटली जैसे जैसे लिस्ट ग्रो होगी हमारी मेमोरी जो है वो कंज्यूम होती जाएगी, और एक टाइम वो आएगा अगर बहुत ज़्यादा डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं यूजिंग पैरेलल फॉर ईच, तो हमें आउट ऑफ मेमोरी एरर मिल जाएगा और हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है. सो टू अवॉइड रनिंग इनटू मेमोरी इश्यूज व्हेन डीलिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ टास्क, यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग इंस्टेड. तो अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो उस केस में रिकमेंडेड है कि हम पैरेलल फॉर ईच यूज़ ना करके क्या यूज़ करें, बैच प्रोसेसिंग यूज़ करें. बैच प्रोसेसिंग क्यों यूज़ करेंगे, क्या फ़ायदा होगा, वो अभी हम देखने वाले हैं. सो बैच प्रोसेसिंग ब्रेक्स डाउन द टास्क इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, इनको हम बोलते हैं बैचेस. तो हमारा बैच प्रोसेसिंग क्या करेगा, हमारे जो बहुत बड़ा टास्क होगा उसको बैचेस में डिवाइड कर लेगा एंड प्रोसेस देम वन बैच एट ए टाइम. जो हमारा पैरेलल जो बैच प्रोसेसिंग है वो एक बैच को एक टाइम पर प्रोसेस करेगा. दिस वे यू डोंट एंड अप विद ए जाइंट लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स इन मेमोरी. इससे क्या होगा, हमारा पैरेलल फॉर ईच में क्या होता है, एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जा रही थी रिजल्ट्स की, बट बैच प्रोसेसिंग के केस में हमारे पास ऐसी कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं बनेगी. सो इमेजिन योर टास्क, द थिंक ऑफ ए बैच प्रोसेसिंग लाइक ए कन्वेयर बेल्ट. ओके, तो जैसे कि इमेजिन योर टास्क ऑन ए कन्वेयर बेल्ट इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप ऑल टास्क एट वंस. जैसे कि हमारा पैरेलल फॉर ईच क्या करता है, सारे के सारे टास्क को जितने भी होते हैं उनको एक बार में पिक कर लेता है. बट हमारा पैरेलल फॉर ईच ऐसा नहीं करता है, वो क्या करता है, टास्क को ब्रेक कर लेता है बैचेस में. सो बैच प्रोसेसिंग पिक्स अप ए फ्यू टास्क, यानी कि कुछ बैच को पिक करेगा, प्रोसेस करेगा एंड देन मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट बैच. सो हमारा बेसिकली बैच प्रोसेसिंग हमारे टास्क को बैचेस में ब्रेक कर लेगा और एक बार में एक बैच को प्रोसेस करके क्या होगा, हमारे वो बैच को प्रोसेस करके देन फिर नेक्स्ट बैच पे जाएगा, देन फिर नेक्स्ट बैच पे जाएगा. सो दिस कीप्स द अमाउंट ऑफ डेटा इन मेमोरी मैनेजेबल, प्रिवेंटिंग द सिस्टम फ्रॉम गेटिंग ओवरवेल्म. सो इससे क्या होता है, दिस कीप्स द अमाउंट ऑफ डेटा इन मेमोरी मैनेजेबल. इससे हमारा जो मेमोरी है वो मैनेज रहती है और जो हमारा सिस्टम है वो आउट ऑफ मेमोरी
नहीं जाता है. सो बैच प्रोसेसिंग इज मोर एफिशिएंट व्हेन डीलिंग विद ए लार्ज नंबर ऑफ टास्क. सो बेसिकली जब अगर लार्ज नंबर ऑफ टास्क आपको प्रोसेस करने हैं तो आप बैच प्रोसेसिंग का यूज करेंगे. सो इट इज लाइक हैंडलिंग ए बिग वर्कलोड इन स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स, प्रिवेंटिंग द सिस्टम फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ मेमोरी. सो इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप बड़े डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो आप क्या करें, इंस्टेड ऑफ पैरेलल फॉर ईच आप बैच प्रोसेसिंग के साथ जाएं. ये क्या करता है, हमारे वर्कलोड को स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक करके उसको प्रोसेस करता है, जिससे कि हमारा जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की बढ़ जाती है और आउट ऑफ मेमोरी जैसे एरर भी हमें नहीं मिलते हैं. सो समरी में बात करते हैं. इफ यू हैव ए मैसिव नंबर ऑफ टास्क एंड वांट टू प्रोसेस देम विदाउट कॉजिंग memory issues, consider using batch processing. Clear है? So it is like handling tasks in smaller groups to keep things running smoothly and to avoid overwhelming your system. So basically batch processing का use करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी like memory issues है उनसे बच सकते हैं और जो हमारा जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं और जो हमारा टास्क है वो स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा. सो इट इज़ रिकमेंडेड जब भी हम बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो हम बैच प्रोसेसिंग यूज़ करें, बिकॉज वी नो हम बैच प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं. बट क्यों बैच प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं वो आपने देख लिया. होता क्या है कि आपका जो पैरेलल फॉर ईच है वो क्या करता है, एक बार में सारे के सारे डेटा को पिक कर लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो उसके एक लिस्ट में ऐड करता जाता है. इससे हमारी जो होती है लिस्ट और रिजल्ट्स की लिस्ट है वो ग्रो होती चली जाती है और हम आउट ऑफ मेमोरी जैसे एरर्स हमारे सिस्टम में आ जाते हैं. तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैच प्रोसेसिंग यूज कर सकते हैं. तो इस वीडियो में तो इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.